महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने क्यों किया था और कहां किया था? महात्मा गांधी की पुण्यतिथि क्या है और उससे भारतीयों का क्या लगाव है? आज के इस वीडियो में बारीकी से कंप्लीटली जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह के आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है, यानी कि सब्सक्राइब करने के लिए आपको किसी को भी कहीं भी कोई भी पेमेंट जमा कराने की जरूरत नहीं होती है। ये बिल्कुल फ्री में होता है और इसमें लगभग आधा सेकेंड का टाइम लगता है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या दिल्ली के बिरला भवन में कर दिया था। ये हत्या महात्मा गांधी के पैर छूने के बहाने से किया गया था। पैर छूने के बहाने से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के सामने आए और उन्होंने लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, यानी कि 3 गोली दागकर उनकी हत्या कर दी। अगले ही साल 8 नवंबर 1949 को इसके चलते दिल्ली में नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई देती है और फाइनली 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे के साथ नारायण आप्टे को भी फांसी पे लटका दिया जाता है। ये थी कहानी नाथूराम गोडसे की महात्मा गांधी को हत्या करने की। अब हम जानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने ओवरऑल आखिरकार ऐसा क्यों किया, क्यों महात्मा गांधी का खून किया, जिन्होंने देश के लिए न जाने क्या क्या किया। उनके लगातार अथक प्रयास से शायद देश को आजादी मिली, ऐसा हम सभी को बचपन से सुनने को, पढ़ने को मिलता है। ऐसे महान आदमी का खून, हत्या आखिर नाथूराम गोडसे ने क्यों किया, आज के इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जिले में होता है। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी मतलब था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई थी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई गुजरात में ही होती है। बाद में वो इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका समाधि दिल्ली के राजघाट पे बना दिया जाता है। तो ये उनके मतलब जीवन परिचय है। अब जीवन परिचय से उठ के उनका राष्ट्र परिचय के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, फिर जानेंगे कि गोडसे ने क्यों महात्मा गांधी जी का हत्या किया। तो महात्मा गांधी के द्वारा देश हित में या फिर देश को आजाद कराने के लिए कुछ आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें से पहला आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। इससे भी पहले एक सत्याग्रह आंदोलन 1906 में उन्होंने चलाया था, लेकिन भारत में पहला आंदोलन उनका चंपारण आंदोलन है, जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में नील की खेती के लिए उन्होंने किया था। उसके बाद उनके द्वारा खेरा आंदोलन 1918 में लगान की समाप्ति के लिए किया गया था। उसके बाद तीसरा आंदोलन अहमदाबाद अनशन 1918 में ही अहमदाबाद मिल के मजदूर के लिए किया गया था। उसके बाद चौथे आंदोलन के रूप में उन्होंने खिलाफत आंदोलन 1919 में खलीफा के सत्ता की स्थापना के लिए किया था। पांचवा आंदोलन उनका असहयोग आंदोलन था, जो 1920 में स्वराज की स्थापना हेतु किया था। उसके बाद छठा आंदोलन दांडी मार्च था, जो 1930 में नमक कानून के तोड़ने के लिए किया था। उसके बाद सातवां उनका जो आंदोलन था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो 1930 में ही पूर्ण स्वराज हेतु कराया गया था। उसके बाद आठवां आंदोलन उनका व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो 1940 में उनके ही द्वारा पूर्ण स्वराज की स्थापना के लिए ही किया गया था। उसके बाद 9वां भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में भारत की ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए किया गया था। उसके बाद 10वां आंदोलन था नोआखाली सत्याग्रह, जो 1946 में सांप्रदायिक सद्भावना हेतु किया गया था।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन और सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी के द्वारा देश के जनहित के लिए और देश की आजादी के लिए करवाया गया था। यानी कि ओवरऑल उन्होंने जितने भी सत्याग्रह किए उनमें उनका कोई व्यक्तिगत इंटेंशन नहीं था। उन्होंने जो भी आंदोलन किया, जैसे भी किया, वो देश के भले के लिए किया, देश के आजादी के लिए किया, देश के लोगों के खुशहाली के लिए किया। हालांकि इसका नतीजा उल्टा मिला था। जब जब इन्होंने आंदोलन किया उससे उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था पॉजिटिव रिजल्ट? क्योंकि इनके द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे थे वो सत्य अहिंसा पे आधारित था, जबकि दूसरी तरफ हमें किसी से आजादी चाहिए, हमें किसी से अधिकार चाहिए तो हमें लड़ना पड़ता है, और लड़ने के लिए जो हथियार की जरूरत होती है वो होता है तलवार, भाला, बम, बारूद। लेकिन इनकी जो हथियार थी देश को आजादी कराने की हथियार, वो सत्य अहिंसा था। वो सत्य अहिंसा जिसका नतीजा कभी भी पॉजिटिव नहीं आया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे। भले इसका नतीजा पॉजिटिव मिले ना मिले, लेकिन इस आंदोलन को करने का जो उद्देश्य था महात्मा गांधी का, अंदर आंतरिक इंटेंशन था, वो देश के प्रति था, देश के आजादी के प्रति था और देश के जनहित के प्रति था, ना कि उनका कोई व्यक्तिगत प्रोपेगेंडा था। तो हमने नाथूराम गोडसे ने कब, क्यों, कब, कहां महात्मा गांधी की हत्या की वो जाना। महात्मा गांधी के जीवन परिचय के साथ महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि आखिरकार नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों कर दिया। तो हत्या करने के पीछे की जो वजह है उनमें से कई सारे वजह है। गूगल आप करोगे तो कई सारे कारण निकल के आएंगे, जिसमें नाथूराम गोडसे को जब फांसी हो रहा था तब महात्मा गांधी के बच्चे को उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने सफाई दिया था, लेकिन पुलिस एक भी नहीं मानी और उनको ओवरऑल फांसी दे दिया। तो इन सब चीजों को पढ़ने से कई सारी वजह मिलती है, जिसमें से एक वजह कि इनके द्वारा जो भी महात्मा गांधी के द्वारा उस समय जो भी आंदोलन चलाए गए थे वो पूरी तरह से फेल था। हालांकि महात्मा गांधी का इंटेंशन, पर्पस देश की आजादी ही थी, ये सारे आंदोलन चलाने के पीछे ऐसा नहीं था कि वो देश के साथ कोई प्रोपेगेंडा कर रहे थे, है ना। लेकिन इसका नतीजा उल्टा आया था, एक वजह था। दूसरा वजह ये था कि महात्मा गांधी जो थे वो पहली बार आजादी के बाद उपवास रखा था, वो मुस्लिम पक्ष के लिए उपवास रखा था। ये दो कारण हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि उनके रहते हुए देश का बंटवारा हो गया और देश के बंटवारे के विलय नामे पे जिनका साइन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो कांग्रेस पार्टी को उस वक्त लीड कर रहे थे और साथ ही महात्मा गांधी के काफी ज्यादा करीब थे। नेहरू द्वारा कोई भी कृत्य महात्मा गांधी के सलाह मशवरा के बगैर नहीं किया जाता था, ऐसा मतलब गोडसे का कहना है। तो इतने करीबी आदमी अकेले जाके देश के बंटवारे के विलयनामा पे साइन करके आता है, ऐसा उनका मानना था। तो ये दूसरा वजह हो सकता, तीसरा वजह हो सकता है। चौथा वजह कि लास्ट में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उन्हें कुछ फंड दी जानी थी हिंदुस्तान के द्वारा, पाकिस्तान को बसाने के लिए नए सिरे से उनको कुछ फंड दी जानी थी, जिसका वादा भी भारत किया था। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के खिलाफ माहौल खराब हुआ, हिंदुओं को मारा काटा गया, उसके बाद भारत मुकर रहा था कि अब तो हम उसे फंड नहीं देंगे। लेकिन इसके लिए पुरजोर विरोध करते हुए महात्मा गांधी नजर आए। मुसलमानों की स्थापना के लिए या मुसलमानों के नए देश की स्थापना के लिए महात्मा गांधी ने एक लास्ट आंदोलन चलाया था, ये भी कारण माना जाता है। इससे नाथूराम गोडसे की विचार में परिवर्तन आया, उन्होंने वो गुस्सा हुए और नारायण आप्टे, वीर सावरकर के समेत 6-7 लोगों की टीम का ये पूरा प्रोपेगेंडा था और फिर प्लान बना के उन्हें फाइनली 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दिया गया। तो ये सब वजह महात्मा गांधी को गोली मारने की पीछे की पता चलती है, ये नाथूराम गोडसे। तो आपने नाथूराम गोडसे ने क्यों और कहां महात्मा गांधी की हत्या की वो जान लिया। महात्मा गांधी के जीवन परिचय के अलावा उनके द्वारा चलाए गए कुछ आंदोलन के बारे में भी जान लिया। अब फाइनली हम जानते हैं कि पुण्यतिथि क्या है। तो चूंकि हम अभी तक जान चुके हैं कि 30 जनवरी 1948 को गोली मार के नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी का हत्या कर दिया गया था,
उसी दिन से महात्मा गांधी का पुण्यतिथि देश में ऑफिशियली मनाया जाता है और हर 30 जनवरी को महात्मा गांधी की के आत्मा की शांति के लिए दिल्ली के राजघाट पे इनके समाधि उपस्थित है। वहां पे जाके देश के पक्ष विपक्ष के नेता हो या एमपी एमएलए हो या राष्ट्रपति हो या देश का प्रधानमंत्री हो या भारत के किसी भी क्षेत्र का मुख्यमंत्री हो, वहां जाके फूल माला अर्पण करके उनकी आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखते हैं। और साथ ही इस मौन व्रत में हम उन शहीदों को भी याद करते हैं और शहीद दिवस भी इसको हम घोषित कर दिए हैं और शहीद दिवस के रूप में भी हम मौन मनाते हैं इसी 30 जनवरी को, जिसके जरिए हम अपने भौतिक जीवन को सुचारू रूप से निर्वहन कर रहे हैं। वो हमारे देश के क्रांतिकारी ही है जो कभी शहीद हो गए थे या आज भी बॉर्डर पे ड्यूटी करते करते शहीद हो रहे हैं। उनके नाम, उनको भी हम आज के दिन याद करते हैं। महात्मा गांधी के इस पुण्य तिथि को ही हम मतलब शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। महात्मा गांधी को याद करने के साथ साथ हम उन शहीदों को भी याद करते हैं जो पिछले अतीत से लेकर आज तक देश पे अपने जान की शहादत देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। हालांकि इसके अलावा एक और शहीद दिवस हमारे देश में मनाया जाता है जो 23 मार्च को मनाया जाता है। और 23 मार्च को मनाने के पीछे का जो वजह है वो सुखदेव भगत सिंह राजगुरु, जिनको 23 मार्च को ही एक अंग्रेज अधिकारी सांडर को गोली मारकर हत्या कर देने के चलते इन तीनों को फांसी दे दिया गया था। और ये हत्या उन तीनों ने इसलिए किया था कि उस समय अंग्रेज अधिकारी सांडा ने लाला लाजपत राय को एक आंदोलन के दरमियान लाठी से पीट के जान ले ली थी। इसके बदला लेने के लिए इन तीनों ने सांडर का गोली मार के हत्या करता है और उसी हत्या के चलते इन तीनों को 23 मार्च को फांसी दे दिया जाता है। तो वो 23 मार्च को भी भारत देश में शहीद दिवस के रूप में कंसीडर किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि ये पुण्यतिथि है महात्मा गांधी जी। तो आशा करता हूं कि आज के जो इस वीडियो के टॉपिक थे या फिर आपने जो थंबनेल पे पढ़ा उसको हमने कंप्लीटली मतलब बता दिया है आपको। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जितना संभव हो सके लाइक शेयर कर दे और इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जाए।